प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश को 5 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की देंगे सौगात। प्रधानमंत्री भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भोपाल में मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में होंगे शामिल। लगभग 10 लाख बूथों पर देश भर के भाजपा कार्यकर्ताओं से करेंगे वर्चुअली संवाद। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डूंगरपुर के थाना गांव में जनसभा को किया संबोधित। कहा, राज्य सरकार ने प्रदेश के कई लोगों के लिए चला रखी हैं कई जन कल्याणकारी योजनाएं। चिकित्सा विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश भर में मौसमी बीमारियों की रोकथाम के अधिकारियों को दिए निर्देश। जुलाई को एंटी डेंगू माह के रूप में मनाए जाने को कहा। और प्रदेश में मॉनसून आने के साथ ही बारिश का दौर जारी, कई इलाकों में हो रही है माध्यम से भारी बारिश। नमस्कार, दूरदर्शन समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में पूनम शर्मा। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश को 5 वंदे भारत ट्रेन की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यहां 5 ट्रेन भोपाल रानी कमलापति, इंदौर, भोपाल जबलपुर, रांची पटना, धारवाड़ बेंगलुरु और मडगांव मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस है। इन ट्रेनों के संचालन से संस्कृति, पर्यटन और धार्मिक स्थलों की कनेक्टिविटी में सुधार होगा। वहीं पहली बार सेमी हाई स्पीड ट्रेन से गोवा, बिहार और झारखंड जुड़ेंगे। मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। अपनी मध्य प्रदेश की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री देशवासियों को एक साथ 5 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर 5 वंदे भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाएंगे। ये 5 वंदे भारत रेलगाड़ियां हैं। रानी कमलापति इंदौर वंदे भारत एक्सप्रेस, रानी कमलापति जबलपुर वंदे भारत एक्सप्रेस, रांची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस, धारवाड़ बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस और मडगांव मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस। भोपाल इंदौर वंदे भारत एक्सप्रेस मध्य प्रदेश के 2 महत्वपूर्ण शहरों के बीच सरल और त्वरित यात्रा की सुविधा प्रदान करेंगी और क्षेत्र में सांस्कृतिक, पर्यटन और धार्मिक स्थानों की कनेक्टिविटी में सुधार लाएगी। भोपाल जबलपुर वंदे भारत एक्सप्रेस महाकौशल क्षेत्र को मध्य प्रदेश के मध्य क्षेत्र से जोड़ेगी। बेहतर कनेक्टिविटी से क्षेत्र के पर्यटन स्थलों को भी लाभ होगा। रांची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस झारखंड और बिहार के लिए पहली वंदे भारत रेलगाड़ी होगी। पटना और रांची के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने वाली ये रेलगाड़ी पर्यटकों, छात्रों और व्यवसायियों के लिए वरदान साबित होगी। वहीं धारवाड़ बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस कर्नाटक, धारवाड़ और हुबली में महत्वपूर्ण शहरों को राज्य की राजधानी बेंगलुरु से जोड़ेगी। इसके साथ ही मडगांव मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस गोवा की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस होगी। ये मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और गोवा के मडगांव स्टेशन के बीच चलेगी और इससे गोवा और महाराष्ट्र दोनों ही पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम से मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत लगभग 10 लाख बूथों पर देश भर के भाजपा कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में देश भर के 34 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के चुनिंदा बूथों से 3000 कार्यकर्ताओं को भोपाल बुलाया गया। प्रधानमंत्री इनसे संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम से मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के अंतर्गत लगभग 10 लाख बूथों पर देश भर के भाजपा कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में सभी लोकसभा क्षेत्रों से 3000 कार्यकर्ताओं को भोपाल बुलाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन कार्यकर्ताओं के साथ संवाद देंगे। देश भर के 10 लाख बूथ और 12,000 मंडलों में LED स्क्रीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं
कार्यकर्ताओं की डिजिटल रैली को संबोधित करेंगे। देश भर से आए 3000 कार्यकर्ता पीएम मोदी का मंत्र लेकर उन 4 राज्यों में जाएंगे जहां पर इसी वर्ष विधानसभा के चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में 7 दिनों तक से कार्यकर्ता बूथ विस्तारक बनकर काम करेंगे। हर कार्यकर्ता को एक मंडल की जिम्मेदारी दी गई है, जहां विस्तारक बूथ की मजबूती के लिए बैठक करेंगे और समीक्षा करेंगे। बूथ पर काम करने का 1 दिवसीय प्रशिक्षण भी इनको दिया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश का चहुमुखी विकास हमारा ध्येय है। मुख्यमंत्री ने कल डूंगरपुर के थाना गांव में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश के लोगों के लिए कई जन कल्याणकारी योजनाएं चला रखी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर राजनीतिक सियासत करने के लिए बोर्ड और निगमों का गठन करने का आरोप लगाया है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री लोगों को खुश करने के लिए बोर्ड और निगमों का गठन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आम जन की समस्याओं का समाधान करने की जगह राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रही है। राजस्थान के मुखिया बोर्ड और निगम ऐसे घोषणा कर रहे हैं कि जैसे ना नियम है, ना कानून है, ना भौगोलिक क्षेत्रफल को ध्यान में रखकर किए जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक सियासत के आधार के ऊपर बोर्ड और निगमों का गठन किया जा रहा है, सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए। क्या मुख्यमंत्री जी बता सकते हैं कि जो पहले बोर्ड और निगम बने हुए थे, उन बोर्ड और निगमों ने अब तक क्या काम किया? उनको क्या क्या शक्तियां राज्य सरकार के द्वारा प्रदत्त की गई, और राज्य सरकार के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उन्होंने कोई कार्य किया तो क्या राज्य सरकार ने उनको मानने का काम किया? लोगों को सिर्फ खुश करना और सत्ता में वापसी प्राप्त करना, यह मुख्यमंत्री जी का ध्येय है। समाज की समस्याओं का समाधान हो, समाज का सही प्रतिनिधित्व हो, समाज की बात सही स्थान के ऊपर पहुंचे, हेतु ये होना चाहिए, ना कि राजनीतिक गोटियां सेकने का। चिकित्सा विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने कल जयपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश भर में मौसमी बीमारियों की समीक्षा कर विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने जुलाई को एंटी डेंगू माह के रूप में मनाए जाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इस माह के दौरान मेरा स्वास्थ्य मेरी जिम्मेदारी अभियान भी चलाकर घर घर सर्वे करने को कहा है। एसीएस ने मच्छरों की रोकथाम और एंटी लार्वा गतिविधियां करने के भी निर्देश दिए हैं। जोधपुर में केंद्र सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के राष्ट्रीय फुटवियर एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है। सेंटर में स्पेशलाइज्ड फुटवेयर को डिजाइन किया जा सकेगा। इससे फिजिकली चैलेंज्ड व्यक्तियों को मदद मिलेगी। इसके लिए इंस्टीट्यूट में 3D प्रिंटर और स्कैनर लगाए गए हैं, जिसके जरिए अत्याधुनिक जूते डिजाइन किए जाएंगे। इंस्टीट्यूट के असिस्टेंट प्रोफेसर सुनील चौधरी ने बताया कि इससे उन लोगों को मदद मिल सकेगी जो दिव्यांग है या किसी दुर्घटना और बीमारी की वजह से अपने पैर गंवा चुके हैं। ये स्पेशलाइज्ड फुटवेयर के लिए है, जिसमें हम डिफरेंट टाइप के जो फुटवेयर हैं उनके बारे में रिसर्च और प्रोसेसिंग का वर्क करते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें 3 तरह का हमारा बेसिकली जो है, एक प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थेटिक फुटवेयर के बारे में रिसर्च है, दूसरा जो है वो सेफ्टी फुटवेयर है, और तीसरा जो मटेरियल है, शू मटेरियल है, उसकी टेस्टिंग के बारे में। तो सबसे पहले जिन भी पेशेंट के पाँव में कोई डिफॉर्मिटीज है जो नॉर्मल फुटवेयर नहीं पहन सकते, उन पेशेंट्स के लिए स्पेशलाइज्ड फुटवेयर बनाना का मेन काम यहाँ पे होगा, और उनकी डिफॉर्मिटी को समझते हुए, उनकी बीमारी को समझते हुए उनके अकॉर्डिंग जो है वो फुटवेयर हम बनाया जाएगा। FDDI के 12 कैंपसेस हैं इंडिया में, उसमें से 7 कैंपसेस को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए चुना गया है, और उन 7 कैंपसेस में से जोधपुर कैंपस जो है वो एक स्पेशलाइज्ड फुटवेयर के लिए चुना गया है, जिसके अंदर रिसर्च और डेवलपमेंट का बेसिकली काम किया जाएगा। और यहाँ पर सारी एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीन्स लगी है, 3D स्कैनिंग, 3D फुट स्कैनिंग से लेके सारी चीज़ें इसके अंदर एडवांस मशीनरीज है। और बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो है फुटवेयर इंडस्ट्री को सपोर्ट करना बेसिकली, एंड उसके साथ साथ मेडिकल के लिए भी ये रिसर्च सेंटर बहुत ही आगे यूटिलाइज होने वाला है, और बहुत ज़्यादा सपोर्ट इसको मेडिकल फील्ड में, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ प्रोस्थेटिक और ऑस्टोथिक जो सेक्टर है मेडिकल का, उसके लिए ये बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। जयपुर के दुर्गापुरा में भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा में भगवान कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का वर्णन किया जा रहा है।
कथावाचक संत महेश राम जी महाराज ने कल कृष्ण रुक्मणी विवाह का प्रसंग सुनाया। इस दौरान भगवान कृष्ण और रुक्मणी की झांकी सजाई गई। श्रद्धालुओं ने भगवान को उनके विवाह पर उपहार भेंट कर पूजा अर्चना की। भाजपा विधायक अशोक लाहौटी ने भी कथा में भाग लिया। अब द्वारकाधीश तो बन गए, और नींद टूटते ही उसकी आंखों से जो ज्वाला निकली, उस ज्वाला से कालियमन जलकर भस्म हो गए। क्योंकि कालियमन के डर से भगवान भागकर यहां से मुझको अगली खबर में रुख करते हैं हनुमानगढ़ का। हनुमानगढ़ जिले के हरदयालपुरा गांव में मादा नीलगाय शिकार प्रकरण में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है कि नीलगाय शिकार प्रकरण को लेकर सर्व समाज द्वारा कई दिनों से धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। नोहर सेक्टर के एसएसपी सुरेश जांगीर ने बताया कि आरोपियों से एक बंदूक, चाकू और कुल्हाड़ी सहित अन्य सामान बरामद किए गए हैं। गाय के शिकार प्रकरण को लेकर आज धरना और प्रदर्शन किया जा रहा था। उनके प्रतिनिधि मंडल से वार्ता हुई। जो मांगे वन विभाग से संबंधित थी, वो वन विभाग के अधिकारियों ने उनसे वार्ता की। पुलिस से संबंधित 2 मांगे थी कि इस संबंध में जो मुकदमा दर्ज हुआ है 307 में, उसमें गिरफ्तारी की जाए, एसएचओ को तुरंत हटाया जाए। इस पर प्रतिनिधि मंडल की वार्ता सुन के एसएचओ से कोई शिकायत है तो उसका लिखित में ज्ञापन देवे और उसकी हम 5 दिन में जांच करवा लेंगे। जांच में अगर दोषी होगा तो आगे कार्रवाई होगी। अज्ञात लोगों द्वारा मोटरसाइकिल यूज करते हुए लमसट बंदूक से एक नीलगाय का शिकार किया गया, जो मादा नीलगाय थी, गर्भवती थी। उसका मौके पर ही इन लोगों ने बड़ी बेदर्दी से हत्या की और उस मांस को ले जाने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान और अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में मानसून आने के साथ ही बारिश का दौर शुरू हो गया है। कई इलाकों में अच्छी बारिश हो रही है। जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि पूर्वी राजस्थान में मानसून के प्रवेश करने के साथ ही कई इलाकों में मध्यम से भारी बारिश हो रही है। उन्होंने कहा कि एक कम दबाव का क्षेत्र बना होने के कारण उत्तर पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि 29 जून को दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में कुछ स्थानों पर बारिश होने की आशंका है। कोटा, उदयपुर, जयपुर, भरतपुर संभाग के ज्यादातर इलाकों में मानसून पहुंच चुका है और पिछले 2-3 दिनों से लगातार अधिकांश स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश और कहीं कहीं भारी बारिश भी दर्ज हो रही है। और यदि बात करें तो अगले 24 से 48 घंटों के दौरान पश्चिमी राजस्थान के कुछ बाकी क्षेत्रों में भी मानसून के पहुंचने की संभावना बनी हुई है। और अब मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश को 5 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की देंगे सौगात। प्रधानमंत्री भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भोपाल में मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में होंगे शामिल। लगभग 10 लाख बूथों पर देश भर के भाजपा कार्यकर्ताओं से करेंगे वर्चुअली संवाद। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डूंगरपुर के थाना गांव में जनसभा को किया संबोधित। कहा, राज्य सरकार ने प्रदेश के लोगों के लिए चला रखी है कई जन कल्याणकारी योजनाएं। चिकित्सा विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश भर में मौसमी बीमारियों की रोकथाम के अधिकारियों को दिए निर्देश। जुलाई को एंटी डेंगू माह के रूप में मनाए जाने को कहा। और प्रदेश में मानसून आने के साथ ही बारिश का दौर जारी। कई इलाकों में हो रही है मध्यम से भारी बारिश। इस
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।